हेलो दोस्तों, मैं सुमन। आज मैं आप लोगों के बीच में एक नए टॉपिक के साथ फिर से आ गया हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंसिडेंट्स ऑफ 1990। 1919 में क्या हुआ था वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो 1919 में तीन इंसिडेंट्स हुआ था। ठीक है, तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इसलिए मैं ये तीनों साथ में आज डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो पहला है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के लागू होने के कारण ही जलियांवाला बाग हुआ था, और उसके जलियांवाला बाग को ही करने के लिए फिर क्या आया था, हंटर कमीटर क्या करने आया था, उसके जांच करने के लिए क्या एक आयोग बना था जिसे हम लोग कमेटी बोलते हैं। वो कौन सा कमेटी था, तो हंटर कमेटी था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या हुआ था उस टाइम। ठीक है, तो 1919 में तीन इंसिडेंट्स हुआ था। कौन सा, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और हंटर कमीशन। यहीं पे याद करते ही जाएंगे, ठीक है, बाद में कोई डाउट ना रहे। फिर हम लोग देखते हैं रॉलेट एक्ट होता क्या है। तो अब पहले हम लोग सीखेंगे कि रॉलेट एक्ट आखिर क्या था। तो रॉलेट एक्ट को दूसरे नाम से क्या जानते हैं, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। एक एग्जाम में पूछा गया था कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ रॉलेट एक्ट, अदर नेम ऑफ रॉलेट एक्ट। तो दूसरे नाम से हम इसे क्या जानते हैं, एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट। क्या बोलते हैं, एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट। और गांधी जी ने इसे ब्लैक एक्ट नाम दिया था। गांधी जी ने इसे क्या बोला था, काला कानून बोल। क्या हुआ था, तो इट इज़ द इमरजेंसी मेजर ऑफ प्रिवेंटिव इंडेफिनिट डिटेंशन। तो इसमें क्या हुआ था, किसी भी इंसान को शक के बिना पे गिरफ्तार कर लिया जाता था, और उसे ना ही वकील दिया जाता है था और ना ही उसे कुछ बोलने दिया जाता था। तो इस कानून को दूसरे नाम से हम लोग क्या जानते हैं, बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील। बिना दलील मतलब कोई दलील नहीं चलेगा तुम्हारा, तुम कुछ भी बोलोगे, कोई मतलब नहीं बनता है उसका। कोई अपील, कहीं भी अपील करने का कोई राइट्स नहीं दिया जाता था। और बिना वकील, कोई वकील हायर नहीं कर सकते थे। तो ये तीन एक्ट हुआ था। कब ये तीन एक्ट आया गया था, रॉलेट एक्ट के कारण। ठीक है, फिर इसके हेड हेड को देखते हैं। ये है सिडनी रॉलेट, इसी ने रॉलेट एक्ट लाया था। और ये है वाइस रॉय, उस टाइम के जो वाइस रॉय हुआ करते थे इंडिया के, वो कौन थे, जेम्स फोर्ड। क्या थे, जेम्स फोर्ड। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे ही फिगर ला के रखा है कि आप लोग देख सको। फिर आखिर वाट आर द पर्पस ऑफ रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट लाया क्यों गया, जो अंग्रेज़ों ने रॉलेट एक्ट लाया था, लाने का कारण क्या था। तो कुछ पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों लाया था। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, टू इन्वेस्टिगेट द सीरियस कॉन्स्पेरेसी ऑफ द इंडियन पीपुल। वो चेक करना चाह रहा था कि जो भी इंडियन रिवॉल्यूशनरीज हैं वो कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है, तो ब्रिटिश के खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं, कौन, इंडियन नेशनलिस्ट। दूसरा क्या बोलता है, द एक्ट अलाउ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट टू ट्रायल विदाउट जुडिस। वही जो हमने पहले डिस्कस किया था, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, इसमें कुछ नहीं दिया जाता था। ठीक है, एक बार अगर तुम्हें पकड़ लिया गया तो तुम अंदर। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये तो एक्ट लाया गया था जो कि बहुत ही किसके लिए दिक्कत था, इंडियन रिवॉल्यूशनरी के लिए बहुत परेशानी खड़ी कर रही थी। तो इसके लिए गांधी जी और भी बहुत सारे लीडर्स जो उस टाइम के रिवॉल्यूशनरी थे, सरदार पटेल, ये सब क्या किए, सत्याग्रह स्टार्ट किए थे। सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट के लिए सत्याग्रह हुआ था। इसी इसी सत्याग्रह में क्या हुआ था, फर्स्ट मास स्ट्राइक। फर्स्ट मास स्ट्राइक में एक ही बार बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोग इकट्ठा हुए थे और स्ट्राइक किए थे। ठीक है, तो देखते हैं आगे और क्या पढ़ना है इसमें। रॉलेट सत्याग्रह वाज द रिस्पॉन्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन एक्टिंग एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट। ये जो रॉलेट सत्याग्रह हुआ था किसके कारण हुआ था, जो रॉलेट एक्ट आया गया था उसके कारण कौन सा सत्याग्रह हुआ था, रॉलेट सत्याग्रह। कब हुआ था, 1919 में। इसी को हम लोग रॉलेट एक्ट के कारण ही हम लोग रॉलेट सत्याग्रह हुआ था, पढ़ते हैं उसको। ठीक है, गांधी जी कॉल ए कंट्री वाइड कैंपेन अगेंस्ट द रॉलेट। गांधी जी ने क्या बोला, वर्ल्ड वाइड नहीं, इंडिया में कंट्री वाइड क्या कर दिया था, एक कैंपेन रॉलेट एक्ट का अगेंस्ट लाने का कोशिश किया था। ठीक है, कौन किए थे, गांधी जी ने। सत्याग्रह वाज एबल टू लॉन्च ऑन अप्रैल 6 अप्रैल 1919 में सत्याग्रह को लाया गया था। ठीक है, और ये सब जगह था, ऐसा नहीं कि सिर्फ पंजाब में था, ये कहाँ कहाँ था, मुंबई में था, दिल्ली में था, और भी अहमदाबाद में था, लेकिन स्पेशली इन पंजाब में क्यों, क्योंकि आगे पता चलेगा कि पंजाब में क्यों क्या हुआ था। क्योंकि जो अमृतसर में मैसेकर पढ़ते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो हम लोग जो पढ़ते हैं वो इसीलिए हम लोग स्पेशली ये जो रॉलेट एक्ट और रॉलेट सत्याग्रह जो हुआ था वो स्पेशली कहाँ कहाँ था, पंजाब में था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब आया था जलियांवाला बाग। अब जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, तो ये तो सबको पता होना चाहिए कब आया था, कब हुआ था ये, 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में क्या आया हुआ था, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हुआ क्यों था, तो जलियांवाला बाग क्या था, एक गार्डन था, एक ओपन स्पेस था, उसमें एक ही गेट था, सिर्फ एंट्री का गेट था, एग्जिट का कोई गेट नहीं था। तो उसमें लोग क्या कर रहे थे, पीसफुल
अपना बैसाखी मना रहे थे, बैसाख का टाइम था, वो बैसाखी मना रहे थे और पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे वो हम लोग अभी देखेंगे क्यों कर रहे थे। तो आखिर पहले जान लेते हैं इस मैसेकर में हुआ क्या था, जलियांवाला बाग में जो कहानी हुई थी क्या हुई थी। तो वो एक दो डायर थे, डायर में कंफ्यूज नहीं होना था, दो डायर थे, एक ओ डायर थे, ठीक है, DIER, और एक आर डायर थे। तो ओ डायर हेड थे पूरे पंजाब के, और आर डायर जो थे अमृतसर जो शहर था उसके, जो भी बोल दो, आर्मी के हेड बोल दो या कुछ भी, तो वो थे, ठीक है। तो ओ डायर ने आर डायर को क्या किया, बोला कि तुम ओपन फायर कर दो, कहाँ पे, अमृतसर, अमृतसर में जो भी वो जो चल रहा है जलियांवाला बाग में, उसमें क्या कर दो, ओपन फायर कर दो। तो ये जो था, जिसे जिसे बुच्चर ऑफ अमृतसर बोलते थे, ये कौन है, ये है आर डायर। आर डायर ने ओपन फायर कर दिया, कहाँ पे, ओपन फायर कर दिया था जलियांवाला बाग में, जिसमें ऑन रिकॉर्ड, ब्रिटिश के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 379 पीपल्स आर डाइड, 379 लोग की डेथ हो गई थी। ये ब्रिटिश ऑफिशियल के थ्रू था। और 1000 से ज़्यादा लोग, 1200 से ज़्यादा लोग क्या हुए थे, इंजर्ड हुए थे और जख्मी हुए थे। लेकिन अगर इंडिया के देखें तो इंडिया के अकॉर्डिंग लगभग 1500 से 1600 लोग का जान गई थी, और 1000 से ज़्यादा लोग क्या हुए थे, घायल हुए थे। तो ये था जलियांवाला बाग मैसेकर। तो वही है, जलियांवाला बाग में सिर्फ कन्फ्यूज़ कहाँ नहीं होना है, आर डायर और ओ डायर में। आर डायर क्या था, अमृतसर का हेड थे, मान सकते हो, और ओ डायर जो था पूरे पंजाब का उस टाइम हेड थे, ठीक है। वाई दिस हैपन, आखिर ये जो कांड हुआ था, जलियांवाला कांड क्यों हुआ था, तो देखते हैं क्यों हुआ था। ऑन अप्रैल 9 अप्रैल को क्या हुआ था, 13 को तो जलियांवाला बाग हुआ था, लेकिन वो हुआ क्यों, वो अब देखते हैं। वो हुआ इसलिए क्योंकि 9 तारीख को क्या हुआ था, दो इंडियन नेशनलिस्ट थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिश ऑफिसर के थ्रू। इन लोगों को क्या किया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, बिना कुछ बोले, सिर्फ शक के बिना पे इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। दे वे आर अरेस्टेड विदाउट एनी रीजन, उसे बिना सिर्फ शक के आधार पे गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके कारण क्या हुआ था, 13 को सब जलियांवाला बाग में इकट्ठा होकर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, और बैसाखी भी था तो अपना फेस्टिवल ही मना रहे थे। नो गवर्नमेंट रिवर्स रेस्पेक्ट विथ होल्ड चीफ एंड गेट सब्जेक्ट, तो यही बात है। गांधी जी ने क्या बोला था कि कोई गवर्नमेंट को रिस्पेक्ट नहीं देना चाहिए जो कि चीफ लिबर्टी गेट सब्जेक्ट पे बात करते हो, ये गांधी जी का बोलना था, ठीक है। देखते हैं आगे फिर। अब जो ये जलियांवाला बाग हो चुका था, अब जलियांवाला बाग इतना बड़ा कांड था, इतना बड़ा मैसेकर था, जिसको हम लोग नरसंहार भी बोल सकते हैं एक तरह से। तो ये जो हुआ, तो अब इस पे क्या था, एक कमेटी, इसके जांच क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तो इसके लिए एक कमेटी बैठाया गया था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हंटर कमेटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हंटर कमेटी। और इसके हेड कौन थे, हंटर थे, ठीक है। हंटर कमेटी आया गया था। तो ये कब हुआ था, ये अक्टूबर में, सोचो कांड कब हुआ था, जलियांवाला बाग कब हुआ था, अप्रैल में हुआ था, और ये कमेटी कब बिठाया गया था, अक्टूबर में 1919 में। ब्रिटिश डिसाइडेड टू अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। इसी हंटर कमेटी को दूसरे नाम से क्या जानते हैं, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ हंटर कमेटी, तो क्या बोलेंगे, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, ठीक है। वाइडली केम टू नोन एज हंटर कमेटी। इसी को जो डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी था, इसी को हम लोग बाद में हम लोग क्या बोलने लगे, हंटर कमेटी, क्योंकि हंटर क्या था, उस कमेटी के हेड थे, ठीक है। द पर्पस ऑफ द कमीशन वाज टू इन्वेस्टिगेट, आखिर ये कमेटी बना क्यों था, ये कमेटी इसलिए बना था कि इन्वेस्टिगेट कर सके कि आखिर उस टाइम वहाँ पे हो क्या रहा था, पंजाब में हुआ क्यों, और इस कांड क्यों हुआ, किस लिए हुआ ये, ठीक है। हंटर कमेटी डिड नॉट इम्पोज एनी पेनल्टी ऑन जनरल डायर। और ये तो देखो, हंटर कमेटी ने क्या किया, क्लीन शीट दे दिया, किसे, जनरल डायर को। लेकिन जनरल डायर को 1940 में किसने मार दिया था, उधम सिंह ने। किस डायर को मारा था, ओ डायर को। ओ डायर को कहाँ मारा था, लंदन में मारा था, कौन, उधम सिंह। और आर डायर खुद से मर गए थे, बीमारी के कारण वो बहुत पहले मर चुके थे, 1927 में मर चुके थे। लेकिन ओ डायर जो थे 1940 में से कौन, किसने मारा, उधम सिंह ने मारा, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और फैक्ट, जो फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो पूछा जाता है ये हो, अमृतसर मैसेकर कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1919 में 13 अप्रैल को, ठीक है। फिर दूसरा पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट कब हुआ था, तो इसका भी आंसर क्या होगा, 1919। हंटर कमेटी, एक दो हंटर कमेटी होता था, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक हंटर कमीशन आया था कौन, एजुकेशन के लिए, वो 1861 के अप्रॉक्स में आया था, ठीक है। और ये जो हंटर कमेटी था, ये किस लिए था, जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। तो ठीक है, आज हमने ये ब्रीफ में ये तीनों टॉपिक को डिस्कस किया है, ठीक है। आगे और भी नए नए टॉपिक के साथ मैं आता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।